गोंधवापुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है चेहल्लुम। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, उन्नाव। बांदरमऊ तहसील के अंतर्गत आज ग्राम गोंधवापुर में बड़े ही धूमधाम से चेहल्लुम मनाया गया, जिसमें लोहाकवानी करने के लिए अंजुमन मटिया मऊ, अंजुमन कायम मऊ, अंजुमन जोगी कोट भी आए, जिन्होंने एक से बढ़कर एक लोहा पढ़कर लोगों के दिलों में गमी हुसैन जिंदा कर दिया। ये चेहल्लुम 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें कमेटी मेंबर वसीफ तस्लीम जावेद मुख्य जिम्मेदार रहे और पूरी आरती कमेटी का साथ रहा, जैसे कि राशिद सद्दाम हुसैन, मुराद अनावर, मुजीब सलमान सिद्दीकी का भी पूरा साथ रहा। बुलंदशहर, जिंदा युवक को गटर में फेंक गटर का ढक्कन कर दिया बंद। मामूली मारपीट के बाद युवकों ने एक शख्स को गटर में फेंका। युवक को गटर में फेंकने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। युवक को घायल अवस्था में गटर से निकाला गया बाहर। युवक का अस्पताल में जारी है उपचार। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला धमेरा अड्डा का मामला। उन्नाव, पुलिस से मुठभेड़, टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश। फरार 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल होकर अरेस्ट। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। अवैध सलहे, जेवरात, कैश और बाइक बरामद। उन्नाव, सोनभद्र में महिलाओं से की थी टप्पेबाजी। सदर कोतवाली के दोस्तीनगर सिंधुपुर मार्ग पर कार्रवाई। आज दिनांक 31/7/25 को मॉर्निंग में करीब 8:30 बजे जो कोतवाली थाना क्षेत्र है, इसमें दोस्ती नगर चौकी के जो मार्ग है उसी पे तो चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान जो बिना नंबर प्लेट की बाइक से 2 संदिग्ध अपराधी जो हैं वो उस पर जा रहे थे, तो जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्त जो है वो उसमें घायल हुए हैं। उनकी पहचान लईक और महबूब, इन दोनों से हुई है। ये गुले भोज गंदा नाला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि इनके द्वारा 17 जुलाई को एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना कारित की गई थी। ये जो गैंग है इसके 2 अन्य सदस्य भी इनके साथ इन्वॉल्व थे। उनकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, जिसमें एक सादिक और दूसरा इब्राहिम था। उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस शीघ्र ही सुनिश्चित करेगी। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और जो यहाँ पे इन्होंने टप्पेबाजी की घटना कारित की थी उससे रिलेटेड जो ज्वेलरी थी वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये भी पता लगा है कि इनके द्वारा विभिन्न राज्यों में जो कि हिंदी भाषित हैं उनमें जाके ये घटनाएं कारित की जाती हैं। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी, झारखंड और बिहार में भी घटनाएं जो है वो कारित की गई हैं। यूपी में ही इनके द्वारा रिसेंट में सोनभद्र में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें वहाँ पे भी अभियुक्त वहाँ से भी ये जो गैंग है वो वंचित चल रहा है। और इन्हीं के अन्य साथियों के द्वारा जनपद सीतापुर में भी ये घटना कारित की है। इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी
यही रहता है कि ये जो महिलाएं होती हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको भय या लालच दिखा के उनके जो ज्वेलरी है वो उनके साथ टप्पेबाजी करके वो ज्वेलरी ले जाते हैं। तो ये पूरी गैंग जो है ये काम कर रही थी। इसमें जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनको भी हमसे गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। बुलंदशहर के नरसेना अवंतिका देवी मार्ग पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घटिया निर्माण पर रोका काम। सड़क किनारे मिट्टी और रेत देखकर भड़के ग्रामीण, बोले ये सड़क नहीं मजाक है। नरेंद्रपुर गांव के लोगों ने निर्माण सामग्री को बताया पूरी तरह घटिया। ठेकेदार पर लगाया दबंगई का आरोप, शिकायतों की उड़ रही धज्जियां। ग्राम प्रधान सोनू लोधी, प्रतिनिधि चंद्रपाल सिंह और सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का दावा, पत्थर की जगह डाली जा रही सिर्फ धूल और रेत। सड़क की नींव में गड़बड़ी, बरसात में ढह सकती है पूरी संरचना। विभागीय अधिकारियों की चुप्पी पर ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवाल। ग्रामीणों की चेतावनी, या तो सुधर जाए निर्माण, नहीं तो शुरू होगा आंदोलन। ठेकेदारों को खुली छूट देने पर प्रशासन की नीयत पर भी उठे सवाल। प्रदर्शन के बाद काम रोका गया। ग्रामीण मौके पर डटे रहे देर शाम तक। ग्रामीण बोले, रास्ता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की उम्मीद की डोर है जिसे लापरवाही और भ्रष्टाचार से टूटे नहीं दिया जाएगा। जनपद बुलंदशहर के नरसेना अवंतिका देवी मार्ग का मामला। डलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। क्या मामला है आप लोग? मामला ये है जी, यहाँ सड़क बन रही है और जहाँ बजरा की जरूरत है वहाँ मिट्टी डल रही है, बजरा की जगह वहाँ बजरा नहीं डल पा रहा है, मिलावट में मामला चल रहा है। तो हम ये जानते हैं जब बजरा की जगह वहाँ बजरा डलना चाहिए, मिट्टी क्यों डलनी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। कौन सा गांव है? नरेंद्रपुर जी। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार लोधी। सोनू जी, आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, क्या मामला है? मामला ये है जी भैया, ये जो सड़क बन रही है नरसेना टू आहार मार्ग के लिए, भैया इस पे सामग्री सही नहीं डल रही है और अभी से सड़क बैठ रही है। देखो दिखाइएगा एक बार। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सही सड़क में सही सामग्री को लगाएं। हमारी और जनता की यही मांग है जी, सड़क एकदम से एक्यूरेट बने, हमारी जनता का यही मांग है जी सर। क्या नाम है सर आपका? क्या मामला है? कौन सा गाँव है जी? वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। ऐसा हमारे यहाँ नरसेना से अवंतिका देवी अन्य जिला योजना मार्ग के अंतर्गत सड़क बनाई जा रही है। पहले भी हम संबंधित ठेकेदार कर्मचारियों को अवगत करा चुके हैं। इन्होंने घटिया सामग्री लगाने का काम किया है। बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर जो है संबंधित ठेकेदार सही सामग्री नहीं लगा पा रहे हैं। आपको शिकायत हुई कहीं? आपने शिकायत की इसकी? हमने इस संबंध में एक्शन PWD एई साहब और जेई साहब से इस संबंध में शिकायत पहले भी की है और अब भी हमने शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने जो है दबंगई पने से इस काम को कर रहे हैं। अब क्या हुआ है अभी यहाँ पे? अब ये सब ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने जो है इसके लिए आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इसका जो संदेश जिलाधिकारी रुकवा दिया चल रहा है कार्य। हमने कार्य रुकवाने की बात कही है और ये साहब ने ये कहा कि कार्य मत होने तो जब तक पत्थर ठीक नहीं आ जाए। और अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि काम नहीं होगा तब तक पत्थर। जनपद कासगंज की सोरों कोतवाली में तैनात एसआई गिरिराज किशोर दुबे, एसआई थान सिंह ने अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले 2 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्त। सोरों कोतवाली परिसर स्थित में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को शॉल एवं फूल मालाएं पहनाकर किया सम्मानित एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। वहीं सोरों कोतवाली परिसर में शहर से आए गणमान्य लोगों ने ढोल नगाड़ों से विदाई समारोह में पहुंचकर नम आंखों से विदाई दी। सभी संभ्रांत लोगों ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस परिवार से सेवानिवृत्त हुए दोनों सदस्यों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दी।
हमारे जो दाएँ भाई बैठे हैं मेरा परिवार, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिमान करता हूँ। सेवा दोनों ही सेवा से टूट जा रहे हैं, सेवा रत होकर अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं की होगी। हमारे बड़े भाई गजा किशोर दुबे जी बैठे हैं, इनका जन्म 13/7/1971 को हुआ था। हम दोनों बराबर के हैं लगभग, इनको 31 में आना था, हमको 32 में जाना है। और पुलिस विभाग में ये 4/5/1991 को सेवारत हुए थे। और जो माँ बाप ने संस्कार दिए थे उसकी खुशबू कई जिलों में उन्होंने बखेरी है, अपने विभाग से, अपने कार्य से। और मेरी दाई तरफ मेरे बड़े भाई ध्यान सिंह जी बैठे हैं, इनका जन्म 1/7/1972 को हुआ था, ये हमसे बड़े हैं। और 24 फरवरी 1988 को पुलिस विभाग में सेवारत हुए थे। मेरे ख्याल से इनका भी 2 साल का सेवा काल बचा होगा, अपनी व्यक्तिगत समस्या होगी। इन्होंने भी अपने माँ बाप के आज कोतवाली शोरों में 2 व्यक्तियों का विदाई समारोह। हमारे इंस्पेक्टर साहब, वास्तव में इंस्पेक्टर साहब ऐसे देखो आज इनकी वजह से कितनी भीड़ है। तो बहुत से लोगों की विदाई देखी, हमने बहुत से लोगों की विदाई की। दुबे जी तो वास्तव में ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे, हैं, कोई क्या अब तो चले जाएंगे सोरों के लिए रोकने का भरकस प्रयास करते थे। आपस में तस्वीर कराना, समझाना, किसी प्रकार से क्यों रोकते हो, क्यों झगड़ते हो, कई प्रकरण ऐसे मेरे सामने आए। मैंने देखा बहुत समझाने की कोशिश करते थे, वास्तव में बहुत धार्मिक व्यक्ति। और मेरे दिमाग से तो उन्होंने ठीक ही किया, जल्दी दे दिया। की तरफ पढ़ते हैं तो बच्चों का ध्यान रखते हैं। पुलिस में जरूर थे, लेकिन पुलिस जैसे इनमें ऐसे कोई गुण नहीं थे कि जैसा होना चाहिए था। वास्तव में परिवार की तरह से ही हर व्यक्ति को डील करने का प्रयास करते हैं कि समझ जाए, मान जाए तो ठीक है, इसका परिवार भी नहीं बिगड़ेगा। 1 हफ्ते पहले चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि मैं तो DRS ले रहा हूँ। अरे मैंने की बड़ा जल्दी ले रहे हो, तो थोड़ी समस्या है। तो सेवानिवृत्ति में पुरानी यादें, नई उम्मीदें की बात की जाती है। पुरानी यादों के लिए तो लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। नई उम्मीदें की हम आशा करते हैं दुबे जी अपनी नई पारी की शुरुआत करें, और परिवार और इस पुलिस प्रशासन को आपने जो अपना मूल्यवान समय दिया, मेहनत दी है, वो आप उसके लिए आभारी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान सिंह जी, अच्छा आज मेरा पहले परिचय हुआ है, आप मथुरा ड्यूटी कर रहे थे, आप भी रिटायर हो गए, उनको भी बार बार, क्योंकि मुझे लगभग 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 7 तारीख को हो जाएंगे। और हमारे बड़े भाई ध्यान सिंह जी KGS मथुरा ड्यूटी कर रहे थे, इनके साथ मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लगातार ये KGS मथुरा ड्यूटी चल रही थी। और हमारे बड़े भाई दुबे जी मेरे साथ लगभग 9 महीने मेरे साथ रहे हैं। लहरा चौकी भी चौकी प्रभारी रहे, और वर्तमान में हमारी कप्तान साहिबा ने उनकी जिम्मेदारी, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए कस्बा प्रभारी के ऊपर मुक्त किया था। मैंने कहा इनसे जब तक मैं हूं तब तक रहो, लेकिन जब मन चल जाता है ना, मन ज्यादा आगे दौड़ जाएगा। मैंने स्थिर करने का प्रयास किया इनके मन को, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इनका मन दौड़ गया और नक्शा एकदम दिया। असमायों को अज्ञान कस्बे रखा है, आता है ग्राम साहब, इंस्पेक्टर साहब और सभी सम्मानित, सभी के लिए मेरी तरफ से
अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, कार्य सरकार पुरुष करती है, अपना परिवार समझ के काम मैंने किया जहाँ भी रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। मैंने परिवार समझ के हमेशा कहीं किसी डांटा हो, कहीं मुझसे कुछ निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एटा वीरांगना अबंती बाई मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ किया अभद्र व्यवहार। पूर्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला डॉक्टर द्वारा मेडिकल स्टाफ की अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। उसको लेकर हो रही जांच कमेटी द्वारा मीटिंग। मेडिकल कॉलेज एटा की अनियमितताओं की शिकायत करने वाली पीड़ित डॉक्टर से भी जांच करता प्रोफेसर अरशद जमाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने डॉक्टर अंकिता शर्मा को दी जान से मारने की धमकी और महिला डॉक्टर की मर्यादा को तार करके जमकर की अभद्र भाषा का प्रयोग। अंकिता शर्मा ने प्रोफेसर अरशद जमाल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऑफिस से बाहर निकाल दिया। पीड़िता अंकिता शर्मा कर रही थी जांच कमेटी की मीटिंग को रिकॉर्ड व लिखित तौर पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने का अनुरोध। उसको लेकर जांचकर्ता भड़क गए। मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रमुख डॉक्टर व एचओडी का सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उपस्थित होने का था मामला। एक्स के माध्यम से की गई थी शिकायत। अंकिता शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांचकर्ता टीम खुद आरोपी है। अंकिता शर्मा ने थाना कोतवाली देहात में अपने साथ हुई अभद्रता और जान से मारने की धमकी की शिकायत। मैं आपको डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज आप कोतवाली देहात आई है, किस प्रकरण को लेकर? आज एक कमेटी की मीटिंग थी 2 बजे, जिसमें बुलाया गया था कि ट्विटर पे आपने पोस्ट क्यों किया अपने बेसिक राइट्स को लेकर। ये उनका मुद्दा था। तो मैंने अपनी डिमांड रखी थी सारे कमेटी के मेंबर्स से कि ये कमेटी जो है पूरी वीडियो रिकॉर्डेड हो और लिखित में सवाल जवाब हो, ताकि कमेटी की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और मेरी सेफ्टी भी बनी रहे। तो मुझे वर्बली ये बोला गया कि ठीक है, आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पहुंची 2 बजे और 1-2 मेंबर्स आ गए थे कमेटी के। डॉक्टर अरशद जमाल तकरीबन 30-40 मिनट बाद आए। और इस कमेटी में मैं बताना चाहती हूँ, मोस्टली वही लोग हैं जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं और पूरी सैलरी उठाते हैं। तो वो आए और उन्होंने मुझे आते ही उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मैं सर्जरी छोड़ के आया हूँ, हमारे पास तो टाइम नहीं होता है और जल्दी करो, जल्दी शुरू करो। वो 40 मिनट लेट आए थे। तो जब उन्होंने शुरू करने लगे तो उनके साथ डॉक्टर रितु भी थी। तो उन लोगों ने बोलना शुरू किया कि कैंडिडेट का फ़ोन बाहर रखवा देते हैं। मैंने फ़ोन अपने पास रखा हुआ था। तो मैंने सीएमए सर को बोला कि सर आपकी परमिशन हो तो मैं ये पूरी रिकॉर्डिंग करना चाहूँगी कमेटी की, जो भी पूरी वीडियो रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो इतनी देर में उन्होंने बोला कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अपना फ़ोन बाहर रख के आओ और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कितनी कंप्लेन करती हो, मैं तुझे बताता हूँ, तुम अकेले रहती हो, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताऊँगा। गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मुझे बोलने के गेट आउट, यहाँ से गेट आउट। और मैंने उनसे बहस नहीं की, मैंने उनसे बस इतना बोला, सर आप सीनियर हैं, थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए। जूनियर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और इतनी गाली गलौज अभद्रता और इस तरीके आप इशारे करेंगे और गेट आउट और इस तरीके से आप बोलेंगे। तो मैं वहाँ से उठ के आ गई और सीधे मैं पुलिस स्टेशन आ गई, क्योंकि प्रिंसिपल वहीं बैठी थी अपने ऑफिस में। लेकिन शायद इतना बड़ा इशू हो गया, इतना बड़ा हंगामा हो गया, पर उन तक आवाज़ पहुँची नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये अभद्र भाषा का प्रयोग किस डॉक्टर ने किया? डॉक्टर अरशद जमाल, जो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पे वीरांगना अबंती बाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। मालेगांव बम धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने के बाद अयोध्या में मनाया गया जश्न।
हनुमानगढ़ी पर हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने हनुमान भक्तों में बांटा लड्डू प्रसाद बांटकर मनाया जश्न। हनुमान जी का किया दर्शन और पूजन। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। मालीगांव हमले में 7 लोगों को बनाया गया था आरोपी। भगवा को कहा गया था आतंकवाद। 100 करोड़ हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद गया था मरा। आज कोर्ट ने दिया निर्णय। राजू दास ने उठाए सवाल। कहा, क्या कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मांगेगी माफी? कांग्रेस के नेता लगातार सनातन पर कर रहे थे टिप्पणी, मांगेंगे क्षमा। सनातन धर्म कंकड़ कंकड़ में देखता है शंकर। आज कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय। हम कोर्ट के निर्णय का करते हैं सम्मान। जिस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? 7 लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा से लेकर और भी 6 लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुए और सनातन पे टिप्पणी किया गया, क्या सनातनी आतंकवादी हो सकते हैं? जो धर्म कंकर कंकर में संकर देखता हो, जो पत्ते पत्ते में जीव आत्मा में परमात्मा का वास ढूंढता हो, क्या उसके ऊपर आतंकवाद मढ़ा जा सकता था? नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने आतंकवाद मढ़ा, अब क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? क्या सनातन के ऊपर इतना कुठाराघात हुआ, इतनी टिप्पणी हुई, क्या उसके लिए सनातनी कांग्रेस को क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन का अपमान के साथ साथ 7 लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और कभी भी संत क्षमा नहीं करेंगे। हम लोग खुशी जाहिर किए हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट को साधुवाद, आभार और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। बुधवार को अयोध्या मंडल का कार्यभार संभालने के बाद कमिश्नर राजेश कुमार आज मीडिया से हुए मुखातिब। गिनाए अपनी प्राथमिकताएं। कहा, आज विश्व के पटल पर धार्मिक राजधानी उभर कर आई है अयोध्या। यहाँ पर बहुत सारी चल रही है परियोजनाएं। देश विदेश से पर्यटक पहुँच रहे अयोध्या। प्राथमिकता से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। यहाँ पर जो योजनाएं चल रही है उसका समय से पूर्ण कराना, जनता की समस्याओं का निराकरण, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। अयोध्या में त्योहार के सीजन चलते रहते हैं। अयोध्या में दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। उन्हें बिना किसी समस्या के दर्शन पूजन कराना प्राथमिकता में। अयोध्या में बहुत से चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य, उन सबको गुणवत्ता पूर्वक समय से पूर्ण कराना। सभी विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करना। प्रोजेक्ट में जो समस्याएं आ रही है उनको दूर करना प्राथमिकता में। अयोध्या जो भी श्रद्धालु पर्यटक आए, एक अच्छा भाव, एक अच्छा अनुभव और अच्छी अनुभूति लेकर जाएं, ये प्रयास रहेगा। राजेश कुमार, कमिश्नर अयोध्या मंडल। अब आपको अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई, क्या उपलब्धियों में और जो चाहे योजनाएं हैं, चाहे आप जनता की जो जनमानस वो है, किस तरीके से आप उसको अटेंड करेंगे और जनता से और आम लोगों से संवाद का क्या होगा? मैं राजेश कुमार, मैंने अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे नए दायित्व में। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं, जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, अयोध्या के विकास को लेके सरकार बहुत संवेदनशील है। तो जो भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं
उनको प्राथमिकता से ससमय पूरा कराने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने में हम प्राथमिकता से उनको निस्तारण करने का प्रयास यहाँ पे रहेगा। सभी विभाग जो हैं वो समन्वय से काम करें और जो उनका दायित्व है वो अपने दायित्व को पूरा करें, ये पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको टाइमली पूरा करना, जो समस्याएं हैं जनता की, चाहे वो किसी भी तरह से हो, स्कीम से रिलेटेड हो या फिर राजस्व से रिलेटेड हो, उनको समय पूरा करना, ये प्राथमिकता रहेगी। तो जो भी योजनाएं शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही हैं उनको समय पूरा करने की प्राथमिकता रहेगी और साथ में सभी अधिकारियों का समन्वय के साथ उनको पूरा करने का दायित्व हम लोग यहाँ पर निभाने की कोशिश करेंगे। जनपद कासगंज की सोरों कोतवाली में तैनात एसआई गिरिराज किशोर दुबे, एसआई थान सिंह ने अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले 2 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्त। सोरों कोतवाली परिसर स्थित में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को शॉल एवं फूल मालाएं पहनाकर किया सम्मानित एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। वहीं सोरों कोतवाली परिसर में शहर से आए गणमान्य लोगों ने ढोल नगाड़ों से विदाई समारोह में पहुंचकर नम आंखों से विदाई दी। सभी संभ्रांत लोगों ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस परिवार से सेवानिवृत्त हुए दोनों सदस्यों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दी।